जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है के मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप भक्तों को बताने वाली हूँ, घर के मंदिर में माता काली का आवाहन ऐसे करोगे जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो माता काली तुरंत हाजिर होंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूजा करते हैं तो जब तक आप किसी देवता का आवाहन नहीं करते तब तक वो देवता वहाँ पर विराजमान नहीं होते। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हों, जब आप पूजा करते हैं तो देवता का आवाहन करना बहुत ज़रूरी होता है। किस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, किस देवता की आप जोत जला रहे हैं और किस देवता को आप भोग लगा रहे हैं, उस समय पर उस देवता का आवाहन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कई लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं, कई लोग माता काली की पूजा करते हैं, तो कई लोग बजरंगबली की पूजा करते हैं। तो जब आप भोग लगाते हैं, जब आप उनकी पूजा आरती करते हैं, तो अगर आप आवाहन नहीं करते तो आपके मंदिर में, आपके जोत में जहाँ आप पूजा करते हैं, तो वो देवता कभी भी विराजमान नहीं होते, कभी भी वहाँ पर वास नहीं करेंगे। तो आवाहन क्या होता है वो आप जान ले दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी भी देवता को जब बुलाया जाता है, किस तरीके से बुलाया जाता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का जब तक आप नाम नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप किसको बुला रहे हैं, तो जब तक नाम नहीं लेंगे उसका, जब तक आप वेशभूषा नहीं बताएंगे, तो तब तक वो वहाँ पर हाजिर नहीं होगा। या फिर आप कहेंगे कि मैं उस व्यक्ति का बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उस व्यक्ति की वेशभूषा को बताकर ही बोलते हैं कि मैं उस व्यक्ति को बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ। तो इसी प्रकार से जो देवता होते हैं उनकी वेशभूषा अलग अलग होती है, सबकी महिमा अलग होती है, उनकी कृपा सभी पर होती है। तो जब उनको बुलाया जाता है तो उनकी वेशभूषा, उनके नाम को लेकर बुलाया जाता है किसी भी स्थान पर, और जब वो आते हैं तब आप उनका आवाहन करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि माता काली का आवाहन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के मंत्र भजन पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलने वाली है। जैसे कि कई लोग हैं कि कहते हैं कि मेरे मंदिर में कई देवी देवता हैं, मैं सबकी पूजा करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसा नहीं होता। जब आप जोत जलाते हैं तो जो दीपक जलता है वो किसी एक देवता के नाम का जलता है, या फिर दो दीपक अगर आप जला रहे हैं तो वो भी अलग अलग देवता के नाम से ही जलता है। आपने भोग प्रसाद ऐसे ही रख दिया तो किसके नाम का भोग है, कौन आएगा उसे ग्रहण करने के लिए? कोई नहीं आएगा, जब तक आप नाम लेकर उस भोग प्रसाद को नहीं रखेंगे कि हे माता काली, हे भोलेनाथ, ये आपके नाम का प्रसाद है, इसे आप स्वीकार कीजिए। तब तक वो स्वीकार नहीं होगा और ना ही वो माता का भोग लगेगा जब आप उनका नाम लेकर नहीं बुलाएंगे। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते होंगे, सिद्धपीठ स्थानों पर जाते होंगे, तो वहाँ पर आवाहन ही किया जाता है। जब भोग लगाया जाता है तो किस देवता का भोग लगा रहे हैं वो इस तरीके से जब आवाहन करेंगे तब जाके उनको भोग लगाया जाता है। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें। भोग भी पंचतत्वों में लगाया जाता है। जैसे आप भोग धरती पर भी लगा सकते हैं, अग्नि में भी लगा सकते हैं, जल में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से भोग जो है आप देवता को लगा सकते हैं। तो अगर आप मंदिर में ऐसे ही भोग रखते हैं तो आप हाथ में लेकर उनका आवाहन कीजिए। आवाहन कर कर उनको बोलिए कि हे माता, हे भगवान, ये भोग आपके लिए है, इसे स्वीकार करें। देवता अपनी मर्यादा के पक्के होते हैं, जब तक आप दोगे नहीं तब तक वो लेते नहीं हैं। और चाहे आपके घर में 56 पकवान क्यों न बने हों, कितनी भी मिठाइयाँ क्यों न हों, पर जब तक आप उन्हें नहीं लगाएंगे, जब तक आप उन्हें आवाहन नहीं करोगे, वो तब तक वहाँ पर हाजिर नहीं होंगे, तब तक उनका ग्रहण नहीं करेंगे। तो कभी भी आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो बिना आवाहन के भोग न लगाएं। पहले उन देवता का आवाहन करें, उसके बाद आप उन्हें भोग लगाएं। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो माता काली का भोग कैसे आप लगाएंगे, कैसे माता काली का आवाहन करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। तो आवाहन जो किया जाता है माता काली का, आप मंदिर में जब बैठते हो तो आप कहते हैं कि मैं आवाहन करती हूँ माता काली का, जिनका रंग काला है, नर मुंड की माला जो गले में धारण की हुई है, हाथ में खप्पर और कटारी लिए हुए हैं,
जिनके केस बिखरे हुए हैं, आंखें जिनकी सूर्य के समान लाल हैं, भयंकर गर्जना से दुश्मनों को भयभीत करने वाली जो शमशान की रानी है, महाकाल के साथ विराजने वाली देवी है। मैं आवाहन करती हूँ या करता हूँ उन देवी का जिनके सेवा में 64 योगिनियाँ हनुमत भैरव सदैव उपस्थित रहते हैं, जो दुष्टों के लिए अपने भक्तों को अभय दान देने वाली देवी हैं, जिनकी अगवानी स्वयं महाकाल करते हैं, जो त्रिनेत्र धारण करती हैं, गंगा जिनके चरणों को नित्य धोती है। आवाहन करती हूँ उन माता काली का जो काल को भी अपना ग्रास बनाने वाली देवी हैं, जिनके आगे हनुमत और पीछे भैरव चलने वाले, चंड मुंड का नाश करने वाली देवी हैं, जो महिषासुर का नाश करने वाली देवी हैं, जो 9 दुर्गा के रूप में विराजमान हैं, 10 महाविद्याओं के रूप में विराजमान हैं, जो विकराल रूप धारण किए हुए हैं, जो जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन सभी रूपों में जो विराजमान हैं, जो चंडी, वैष्णो, शाकुंभरी, मंगला, बंगलामुखी अन्य रूप में विराजमान हैं, लक्ष्मी माता, पार्वती के रूप में जो विराजमान हैं, मैं ऐसी माता काली का आवाहन करती हूँ। जो मधुकैटभ का संहार करने वाली देवी है, मैं आवाहन करती हूँ उन माता काली का जो अपने भक्तों को भव से पार करने वाली देवी है, जो अपने भक्तों की झोली भरने वाली देवी है, जो बांझन को पुत्र और कोढ़ी को काया देने वाली देवी है। ऐसी माता काली का मैं आवाहन करती हूँ, जो अपने भक्तों को सदैव दर्शन देने वाली देवी है। तो माता काली का ये आवाहन मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा आप सुनकर कॉपी पर लिख कर पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे माता काली का आवाहन किया जाता है। आवाहन का मतलब है कि जिस देवता को आप बुला रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं, उनका नाम, उनकी वेशभूषा, उनका बल और पराक्रम आता है, उनकी करुणा भाव आता है। ये चीज़ें जो आवाहन में सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों, जब आप इस प्रकार से आवाहन करते हैं तो माता काली वहाँ पर विराजमान होती है, और इस प्रकार से आवाहन करने के बाद आप जोत जलाइए तो वो माता काली की जोत होगी। तो उस समय पर वहाँ माता काली विराजमान होगी, और अपने हाथ में भोग लेकर इस प्रकार से बोलकर आवाहन करके बाद में बोलना है कि माता काली ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए। तो वहाँ पर माता काली विराजमान होती है। तो वहाँ माता काली साक्षात रूप में अपने भक्त पर कृपा करती है, अपने भक्त के वारे न्यारे करती है। तो दोस्तों, ये था माता काली का आवाहन। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माता दी।